नोआ एक सीधा सादा आदमी था। वह सेंट जेवियर कॉलेज में मैथ्स का टीचर बनकर आया था। कॉलेज बहुत पुराना था, लेकिन नोआ को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। कॉलेज में उसकी दोस्ती एक प्रोफेसर से हो गई। प्रोफेसर ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी बातें अजीब होती थीं। वह अक्सर पुरानी किताबों के बारे में बात करता और कहता कि कुछ किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती। एक दिन आखिरी साल के छात्रों के लिए कॉलेज के बेसमेंट में एक छोटी सी पार्टी रखी गई। सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पार्टी खत्म होने के बाद नोआ ने सभी छात्रों से कहा, अब बहुत देर हो गई है, सब घर जाओ। छात्र एक एक करके चले गए। फिर नोआ वॉशरूम चला गया। उसी समय प्रोफेसर ने 3 छात्रों को रोक लिया। उसने कहा, थोड़ी सफाई कर दो, फिर चले जाना। तीनों छात्र मान गए। प्रोफेसर ने अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली। किताब बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने फटे हुए थे। प्रोफेसर ने किताब खोलकर धीरे धीरे कुछ पढ़ना शुरू किया। अचानक तहखाने की दीवार हिलने लगी। हवा ठंडी हो गई और दीवार में एक अजीब सा दरवाजा दिखने लगा। जब नोआ वापस आया तो उसने सब देख लिया। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह दौड़कर प्रोफेसर के पास गया और उसके हाथ से किताब छीन ली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस आधे खुले दरवाजे से प्रोफेसर और तीनों छात्र अंदर खिंच गए और अचानक गायब हो गए। नोआ डर गया, लेकिन उसके हाथ में किताब थी। किताब से एक अजीब ताकत निकल रही थी। वही ताकत नोआ को भी उस दरवाजे के अंदर खींच ले गई। कॉलेज ने इस घटना पर पर्दा डाल दिया और बेसमेंट के दरवाजे को कंक्रीट की मोटी दीवार से हमेशा के लिए सील कर दिया। नोआ अब दुनिया से गायब हो चुका था। उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं था। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन वह अब एक अलग दुनिया में था। वह दुनिया हमारी जैसी थी, लेकिन बहुत अंधेरी और खाली थी। हर तरफ सन्नाटा। वह कई सालों तक उसी दुनिया में भटकता रहा। वह न मर सकता था और न ही बाहर जा सकता था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है? नोआ चौंक गया। यह आवाज असली थी। वह आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वह एक पुराने कब्रिस्तान तक पहुंच गया। चारों तरफ टूटी कब्रें थीं। उसी समय उसने देखा, एक लड़का जमीन से खुली कब्र में गिर गया। कब्र का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। नोआ ने जोर जोर से चिल्लाया। कब्रिस्तान में सब कुछ शांत हो गया था। नोआ वहीं खड़ा रह गया। खुली कब्र अब बंद हो चुकी थी। उसी समय कबीर का फोन बार बार बज रहा था। स्क्रीन पर एक ही नाम चमक रहा था, स्टीव कॉलिंग। उधर स्टीव बेचैन हो रहा था। उसने दोबारा कॉल किया, फिर मैसेज भेजा। कोई जवाब नहीं। डरते हुए स्टीव कबीर के घर की तरफ निकल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला हुआ था।